नमस्कार साथियों, आज मैं इस वक्त सिरसा जिले के गांव रायपुर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज मैं एक किसान की सक्सेस स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं। आज मेरे साथ जिस किसान को देख रहे हो, ये रायपुर का किसान रामचंद्र बेनीवाल है, जो अच्छा पढ़ा लिखा भी है और इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ते हुए यहाँ पर इनकी 7 एकड़ भूमि है और अपनी 7 एकड़ भूमि पर इन्होंने जो है, चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे फ्रूट की बात करें, तमाम फसलें यहाँ पर लगा करके आज लाखों रुपए का मुनाफा है वो कमा रहे हैं। और ये वीडियो जो है किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम विभिन्न जो तरबूज की विभिन्न वैरायटी है उनकी हम बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे और रामचंद्र बेनीवाल से तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आज जो इन्होंने तरबूज की विभिन्न वैरायटियां लगाई हुई है, सब्जियां लगाई हुई है और वो भी बिना किसी पेस्टिसाइड के। यहाँ तक कि ये आप देख सकते हो, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि ये दृश्य भी दिखाएं। ये आप देख सकते हो, जो हम चाहे बात वो सब्जियों की हो, फ्रूटों की हो, तमाम जो उनके अंदर जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, रामचंद्र बेनीवाल ने ये जो पेस्टिसाइड है ये खुद अपने खेत के अंदर तैयार कर रहे हैं। तो शायद इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। सीधे हम रामचंद्र बेनीवाल जी के पास चलते हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी इतना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास पहुंचे, तो आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। रामचंद्र जी, किसान भाई जानना चाहते हैं कि आपने तमाम प्रकार की सब्जियां लगाई हुई है, तरबूज की विभिन्न वैरायटियां लगाई हुई है, और कितने सालों से आप ये खेती कर रहे हो? मैं 2014 से ये कर रहा हूँ। 2014 के अंदर मैंने पहली आर्मी की भर्ती देखी थी जी, और उस टाइम मेरे 1 कनाल में मिर्च मैंने ट्रायल लगवाया था। घर वालों ने भी 1 कनाल में मिर्च लगा के देख तूँ, और मेरे पड़ोसी दादाजी ने उस टाइम लगाई थी। पूरा फोकस कर दे यार, पूरा फोकस कर रही ना आगे। हाँ, मेरे दादाजी ने लगाई थी 1 एकड़ के अंदर। तो मैंने भी सोचा भी 1 कनाल के अंदर जो मिर्च है भी मैं लगा के देखूं। तो उस टाइम मेरे को लगा भी इसमें आमदनी अच्छी है। रेट तो नहीं मिला था, लेकिन मैंने उसका उत्पादन देखा था जी, मेरे को अच्छा लगा उत्पादन। दूसरी साल मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। मैंने 1 एकड़ के अंदर मिर्च लगाई थी। स्टार्टिंग में मेरे को रेट बहुत कम मिले थे, लेकिन लास्ट में मेरे को बढ़िया रेट मिले, तो मेरे 3.5 लाख रुपए की वो मिर्च हुई थी। उससे मेरा ये जो सब्जी का एक किसानी मेरा करियर स्टार्ट हुआ था जी। तो ये जो हम जिस फसल में खड़े हैं, ये कौन सी फसल है? ये देसी ककड़ी की फसल है जी, जो हमारे पूरा एरिया के अंदर बहुत फेमस है जी, और बहुत ही मेरा घर का तैयार किया हुआ बीज है जी। बहुत ही जबरदस्त है, अभी कच्ची है जी, 15-20 दिन लगेंगे। बहुत ही जबरदस्त है, खाने में भी बहुत स्वाद है जी इसका जी, और सब्जी बनाने में भी हमारे एरिया में बहुत प्रचलित है जी ये। अच्छा जी, हाँ जी। तरबूज की विभिन्न वैरायटियों की बात करें, एक तो साधारण जो तरबूज हम आम तौर पर देखते हैं, एक आपने जो खेत में लगाया है पीले रंग का भी है, लाल रंग का भी है और हरे रंग का भी है। इसमें क्या कुछ इनमें जो है असमानताएं होती है? सभी असमानताएं जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक तो लोकल बीज हो गया जी, और एक जो हाइब्रिड बीज जो होते हैं, जो कंपनियों ने बहुत ही ज़बरदस्त बीज निकाल रखे हैं। मैंने इनका ट्रायल किया 4 साल के अंदर भी कौन सी वैरायटी है। पहले तो मैंने ये सोचा भी ज़मीन से जो उत्पादन होता है, चाहे तरबूज का कोई भी बीज लगाओ, सेम वो ही मिठास आएगा। लेकिन नहीं, जो हमने वैरायटियाँ जैसे एशिया की वर्ल्ड की, जैसे नोनियो कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे मिठास के मामले में वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी है, और जो नोनियो कंपनी का मैंने लगा रखा है। इसके अंदर आरोही और अनमोल, जो अंदर से दोनों पीले होते हैं और एक तोते कलर का होता है जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने जुमो रेड क्लाउज का लगा रखा है, जो फ्रांस का है। सकाटा जापान का है जी, जो साटो के नाम से आता है। और बहुत सारे है जी, हनी प्लस है जो उत्तरी कोरिया का, दक्षिणी कोरिया का है बीज। बहुत सारी वैरायटियाँ लगा रखी है। एक जी रेड चिप है, वो चाइना का है जी, बहुत ही ज़बरदस्त है मिठास के मामले में। ये सारी चीज़ मैं 4 साल के अंदर चूज़ कर पाया हूँ। तो सबसे टॉप वैरायटी ये है जी, जो मेरे खेत में उपलब्ध है। एक जो नोनियो का बॉबी खरबूजा आता है, जो एशिया का सबसे मीठा खरबूजा कह सकते हैं जी, एशिया का। अच्छा जी, एशिया का सबसे मीठे खरबूजों में उनकी वैरायटी का उसका नाम आता है जी। तो वो खरबूजा मेरे खेत में उपलब्ध है जी। बेनीवाल जी, चाहे वो बात टमाटर की हो, भिंडी की हो, मिर्च की हो, आमतौर पर देखते हैं कि मंडियों के अंदर जो इनकी आवक है बहुत अधिक होती है। ऐसे में
खेत में अगर हम बात करें तो बहुत कम लागत में यहाँ पर आप जो है दे रहे हैं। तो तमाम किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, एक किसान भाइयों के लिए एक बड़ी स्टोरी भी है, क्योंकि किसान भाई अगर 1-2 एकड़ में भी ऐसी फसल लगाते हैं तो वो लाखों रुपए का मुनाफा कमा लेते हैं। ऐसे में उन किसान भाइयों से क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? निवेदन यही करना चाहूँगा, जो किसान भाई अपनी परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें और रेगुलर रखें उसको। ये नहीं है भी एक साल किसी को देख के खेती कर ली और उसके आज 2 लाख का तरबूज जो है उसने 4 लाख का निकाल लिया 1 एकड़ के अंदर, वो चीज़ देख के ना करें किसान रेगुलर करें उसको। चाहे एक करनाल से स्टार्ट करें, जैसे मैंने एक करनाल से स्टार्ट किया आज, यानी 2023 है, 2015 के अंदर आज मेरे 7 एकड़ में है। तो धीरे धीरे मैंने खुद कमाई का जरिया बनाया इसको, बहुत अच्छी आमदनी ली मैंने। लेकिन किसान क्या करते हैं, किसी को देख करके मिर्च लगा लेते हैं 2 एकड़ के अंदर, तो फिर 10 साल भूल जाते हैं भी ज़िंदगी में कभी मिर्च नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान को रेगुलर एक सब्जी का फोकस करना चाहिए, चाहे वो मिर्च लगाए, चाहे वो तरबूज लगाए, चाहे वो भिंडी लगाए, चाहे वो आलू लगाए, रेगुलर उसको होना चाहिए कभी। क्योंकि जो मंडी का रेट है वो हो सकता है उस टाइम उसको ना मिले तो दूसरी साल मिले, तीसरी साल मिले। सब्जी एक ऐसी चीज़ है 3 साल का घाटा पूरा कर सकती है। इंदौरा साहब, मंडियों के अंदर जो किसानों के साथ जो लूट होती है, ऐसे में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं मंडियों के अंदर जा कर के वो सब्जियां लेके आते हैं, तो आप उन छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे? निवेदन यही चाहूँगा जी, जो जमींदार 6 महीने में, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जो जमींदार अपना खून पसीना करके, खून पसीने की कमाई 6 महीने करके मंडी में लेके जाता है। और आज अगर मिर्च की बात करूं तो मंडी में 5 रुपए से 8 रुपए बिकी है, वो भी बिकी नहीं है। और वो ही मिर्च अगर आप मार्केट से लोगे तो आपको 40 से 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक मिलेगी। वो आपको 100 रुपए जो आप खुद कह रहे हो भी मैंने खरीदी है। तो मैं दुकानदारों से जो उत्पादन जो बेच रहे हैं सब्जी, उनसे यही कहना चाहूँगा भी आप जायज़ रेट कमाएं। और आपने जो ग्राहक हैं और उनसे भी मेरी विनती है कि हमारे यहाँ जो मिर्च है ओनली जो 20 रुपए दे रहे हैं जी। अच्छा जी, जो बिल्कुल वाजिब रेट। टमाटर और भिंडी जो मार्केट का जो मंडी का रेट है ना, उससे 5 रुपए अधिक ले रहे हैं। मंडी का जो थोक का रेट है उससे 5 रुपए दे। टमाटर का जी 20 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, और 20 यहीं पे दे रहे हैं जी हम। आप भी 20 रुपए ले रहे हैं? हाँ। और भिंडी जी 40 रुपए दे रहे हैं जी। मार्केट में 35 रुपए बिक रही है जी मंडी के अंदर। 15 रुपये तरबूज लोग 10 दे तो 15 में लोग लेगे राजी को नहीं। बे कारण कौन पूछे भी क्यों महंगो है? कारण कौन पूछने लग रहा है भी क्यों महंगो है? बेनीवाल जी, आप बिना किसी पेस्टिसाइड के इतना कुछ ये तैयार कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हम सुबह के देख रहे हैं आपकी जो दुकान है वहाँ पर लाइन ही नहीं टूट रही, इतने ग्राहक हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसी जो क्वालिटी आपने जो तैयार की है इतने संघर्ष के बावजूद, वो हमारे दर्शकों तक आप बताएं। बिल्कुल बात इंदौरा साहब जो आपने पूछा है सवाल बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अभी मैं जो 4-5 साल से खेती कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा मेरा टारगेट था भी एक किसान का बेटा, किसान जो है आज के टाइम में कोई कहीं का ले लो चाहे किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे। और मैंने ये सोचा भी किसान बैकग्राउंड में जा रहा है और खेती के अंदर सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो मैंने इसमें एक मैंने निर्णय लिया कि मैं खेत के अंदर काम करूं और खेत में लोगों को सक्सेस होके दिखाऊं, भी एक मिसाल बनूं। तो मैंने ये काम जो स्टार्ट किया था, मैंने ऑर्गेनिक पे लेके आया था मैं इसको। और मैं नहीं कह सकता भी मेरी ज़मीन अभी तक ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा जो पीछे कह सकते हैं 50-60 सालों से जो पेस्टिसाइड डालते आ रहे हैं, वो कोई 1-2 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ भी मैं 5-4 साल के अंदर मेरी ज़मीन को मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक पे लेके आऊँ। तो जी ये जो मैं केमिकल का बहुत ही कम यूज़ करता हूँ जी। पहली तो बात करता ही नहीं हूँ, अगर 1-2% करना पड़ता है तो वो नॉर्मल जो है वो करता हूँ जी। बाकी सारा मेरा जो पेस्टिसाइड है वो घर पे ही बनता है जी। और इस कारण मेरी जो सब्जी के अंदर स्वाद है जी, वो आपके पूछने से और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता जी। लोग लेके जाते हैं, खाते हैं, उनको स्वाद लगता है, तब ये ग्राहक जी अपने लाइन लगी रहती है जी। यहाँ से खेत से ही माल बिकता है सारा मेरा। बेनीवाल जी, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आपने रेतीली जमीन पर ये सोना उगा रहे हो। बिल्कुल। तमाम जो भाई किसान भाई आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, उन किसान भाइयों से क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? निवेदन यही चाहूँगा जी, आप थोड़ा थोड़ा करके देखें खेती, बहुत अच्छी आमदनी है जी। और ये ना हो भी हम जैविक कर नहीं सकते, जैविक होती नहीं है,
जैविक कोई कर ही नहीं सकता, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसान की सोच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आके दुकान पे कहते हैं तेरे वाले में ज़्यादा स्वाद है क्या? वो यार खा के तो देखो एक बार। सवाल उठाने, अगर किसान का टांग खींचने की काम मत करो, किसान का हाथ खींचो ताकि भारत का किसान आगे तक जाए। किसान की टांग खींचने से तो किसान एक दूसरे को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। हम अपने पूरे इस भारतवर्ष को कह सकता हूँ भी नीचे लाने का काम कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे की सपोर्ट करो। किसान जो छोटे किसान हैं वो बेचना सीखो अपना माल। एक दिन में हम 6 महीने की कमाई बाजार में लेके जाते हैं और वो अपने से डबल कमा लेते हैं एक दिन के अंदर। बिल्कुल। और किसान 6 महीने के अंदर अपना खून पसीना करके नहीं कमा सकता, और वहां पे रोक के बेच के आता है किसान। किसान की सपोर्ट करेगा और अपना जो उत्पादन जो खेत में होता है, यहाँ से जैसे हम सपोज दैट 2 एकड़ के अंदर सरसों है किसी किसान के, मेरे ही ले लो इंदिरा साहब, अगर मैं जो सरसों बाजार के अंदर बेच दिया, उस बंदे ने उसका तेल निकाल के अलग अलग करके उसको और बड़े दुगने दाम में एक दिन में सप्लाई कर देगा वो। बिल्कुल। और हम क्यों नहीं कर सकते? छोटे छोटे उद्योग लगा के हम एक दूसरे, और वही तेल हमें हमारे गाँव में आता है और हम खरीदते हैं, खाते हैं, और साथ में उसमें मिक्स होता है जो बिनोले का, और जो रिफाइंड के नाम से जो धोखाधड़ी हो रही है उसमें वो मिक्स में सरसों के तेल में मिक्स करके देते हैं, वो हम खाते हैं। तो किसानों को यही चाहूँगा, जो छोटे किसान हैं वो अपने आप अपनी सोच को बदलें, और और छोटे छोटे उद्योग हैं बेड़ा चाल ना करें। भी उसने सब्जी लगा रखी है तो सब्जी लगाएं, हम कोई एक्स्ट्रा काम करके देखो। बहुत सारी मार्केट में डिमांड है आज, अगर डिमांड की बात करूँ तो पूर्ति नहीं हो रही। जो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंदौरा साहब आपको, जो मैं खेती कर रहा हूँ शायद आपको पूरे भारत के अंदर 1-2% लोग मिलेंगे ऐसे। ये मेरा दावा है आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को और सभी को दावा है भी, मेरे जो मैं खेती कर रहा हूँ, जो मैंने केमिकल डाला है उसमें आपको 1-2% किसान मिलेंगे, बाकी सब दिखावा कर रहे हैं लोग। बेनीवाल जी, प्रति एकड़ की बात करें कितना का मुनाफा आप कमा लेते हो? देखो जी, स्टार्टिंग में मैंने जब ये बीड़ा उठाया था उस टाइम घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं जब 2011 के अंदर मेरी शादी हो गई थी, और उस टाइम जब मेरे कर्ज था, और उस टाइम मैंने ज़मीन ठेके ली थी जी। 30 एकड़ ठेके ली, पहली बार 8 एकड़, दूसरी बार 20 एकड़, और तीसरी बार 30 एकड़। और 3 साल के अंदर मैंने ठेके के अंदर जो घर की फसल जो 12 एकड़ की है वो भी देख के आ गया था जी 3 साल में, और बिल्कुल टूट चुका था, हौसला हार चुका था। फिर मैंने एक नाल सब्जी स्टार्ट की थी। अब अच्छा है जी, बढ़िया कह सकते हैं, बहुत अच्छा घर चल रहा है जी, अच्छी आमदनी है जी। और कितना कमा लेते हो अंदाजे से? लगभग जी मान के चलो आप 1 लाख शुद्ध बचत निकल जाती है जी मेरे, 1 से 1.5 लाख रुपए अच्छी बचत। जय भाव मेरे को डाउन मिले और बढ़िया मिले तो जी ऊपर हो जाती है, लेकिन कम से कम अगर बात करूं तो 1.5 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा मेरे 1 एकड़ से निकलता है जी। धन्यवाद भाई। तो ये थे हमारे साथ रायपुर गांव के वो किसान भाई जिनकी सफलता की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है, और मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप में इस किसान की ये जो संघर्षपूर्ण जो कहानी आप तक हमने पहुंचाई है, ये दर्शाती है कि किस प्रकार एक दौर ऐसा था कि उन्होंने मात्र जो है कुछ कनाल के अंदर सब्जियां जो है बोई, और उसके बाद इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाया, और अब ये लगभग 6 एकड़ में सब्जियां और फ्रूट्स जो है बीज करके लाखों रुपए का मुनाफा है वो कमा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज वो रेतीली ज़मीन पर जो है सोना पैदा कर रहे हैं, और इन्होंने किसान भाइयों को ये कहा है कि वो भी इस तरीके की जो फसलें हैं, जो चाहे सब्जियों की बात करें चाहे फ्रूट्स की बात करें, वो करके वो भी लाखों रुपए कमाएं। और इन्होंने एक आग्रह भी किया है कि किसान भाई एक दूसरे को जो है सहयोग करें, ताकि जो किसानों के चेहरे पे मुस्कान है वो पूरे देश के अंदर लाई जा सके। किसानों के चेहरे पर जब मुस्कान होगी और खेतों के अंदर हरियाली होगी तो निश्चित तौर पर देश है वो प्रगति करेगा। तो ये थी एक प्रगतिशील किसान की सफलतापूर्वक कहानी। लगातार आप ऐसी ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।